कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा के चक्रवात को आप महसूस करें। शब्दों का मनोविज्ञान बहुत विचित्र है। जिन शब्दों में अर्थ होते हैं उनमें भाव होते हैं, जो शब्द अर्थहीन होते हैं उनमें भाव नहीं होते हैं, उनमें सेंटिमेंट्स नहीं होते हैं। और मानव का संपूर्ण जीवन शब्दों की भावनाओं पर चल रहा है। जब शब्द नकारात्मक होते हैं तो जीवन दूषित हो जाता है, जब शब्द सकारात्मक होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं, तो जीवन की विकास की दिशाएं बदल जाती हैं। लोग निछावर हो जाते हैं शब्दों के कारण। कुछ शब्द कंठ से पैदा होते हैं जो तुरंत खत्म हो जाते हैं, कुछ शब्द हृदय से पैदा होते हैं जो सालों साल चलते हैं, कुछ शब्द नाभि से पैदा होते हैं जो वेद बन जाते हैं, जो प्राण बन जाते हैं, जो बाइबल बन जाते हैं और जो ग्रंथ साहब बन जाते हैं। शब्दों की बात है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ऐसी मीठी वाणी बोलिए, इतने मधुर शब्द बोलिए कि व्यक्ति को आप जीत लें, उसके संसार को जीत लें। जरा से मीठे शब्द जीवन को निछावर कर देते हैं और जरा सी कटुता देश को विभाजित कर देती है, मनुष्य पैदा कर देती है, धर्म के पीछे दीवार खड़ी कर देती है, मानव को खत्म कर देती है। शब्द बहुत गजब की चीज है। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। और जब आप आसनों का प्रयोग करते हैं, जब आप योग का प्रयोग करते हैं तो शब्दों में मधुरता आती है, वाणी मीठी हो जाती है। कल तक आप बहुत कड़वा बोलते थे, कटु बोलते थे। योग करने के बाद, आसन करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद शब्दों में मिठास होगी। कल ही लोग आपसे कहेंगे योग करने के बाद आपकी वाणी में कितनी स्वप्नस आ गई है, कितने मधुर आप बोल रहे हैं। तो शब्दों का मनोविज्ञान एक गजब मनोविज्ञान है। जब आप योग का प्रयोग करते हैं, आसनों का प्रयोग करते हैं तो शब्दों में निखार पैदा होता है, जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं। आसन यानी मुर्दे की आकृति,
जमीन में आप लेट जाएं, पद्मासन खोलिए। आसन करने के उपरांत यदि कभी भी आप जरा भी थकान महसूस करते हैं, अनईजी फील करते हैं, उस अवस्था में आपको शवासन करना ही चाहिए। शवासन करने से मांसपेशियां आपकी रिलैक्स होती हैं, दिमाग मस्तिष्क विश्राम को प्राप्त होता है, श्वास में रिदम पैदा होती है, लय पैदा होती है, श्वास का प्रवाह सामान्य होता है, मस्तिष्क शांत होता है। शव आसन में अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाएं। मेंटल पावर के द्वारा अपने दोनों पैरों के पंजों को गहरा विश्राम दीजिए और महसूस करिए कि दोनों पैरों की बेड एनर्जी जमीन खींच रही है। दोनों पिटली की बेड एनर्जी, पेन्स, डिजीजेस जमीन खींच रही है। दोनों घुटने और जांघ की तमाम पेशियों की बेड एनर्जी, डिजीज एनर्जी जमीन खींच रही है। कमर, पेट, पीठ, सीना, दोनों कंधे, दोनों एल्बो, दोनों कलाई और हथेली की बेड एनर्जी जमीन में दफन हो रही है। गर्दन और चेहरे की तमाम आकृति के तनाव, स्ट्रेस जमीन खींच रहा है और आपका शरीर हल्का हो चुका है। आपका शरीर हल्का हो चुका है। एनर्जी अपवर्ड आसमान की ओर जा रही है और बेड एनर्जी जमीन खींच रही है। यह भाव आपको शवासन में बार बार महसूस करना है, बार बार अनुभव करना है। इससे शरीर और मन के तमाम खिंचाव और तनाव कम होंगे। रक्तचाप आपका सामान्य होगा, हृदय के स्पंदन आपके सामान्य होंगे। यानी हार्ट पल्पिटेशन को नॉर्मल करने के लिए शवासन की क्रिया सबसे अच्छी मानी जाती है। नींद आपको बड़ी शानदार आएगी। अनिद्रा रोग को दूर करने के लिए शवासन की क्रिया बहुत लाभकारी है। पेट आपका साफ होता है। यदि कब्जियत होने का कारण है कि नींद का पूरा ना होना, एसिडिटी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे, तनाव आपको नहीं होंगे, गुस्सा आपको नहीं आएगी, डिसीजंस आपके सही होंगे, निर्णय लेने की क्षमताएं आपकी बढ़ेंगी और भी जाने अनजाने बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको शवासन में प्राप्त होता है। बिजनेस की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। यदि आपको बहुत शानदार बिजनेस करना है, अपना वर्क करना है, उसको मैनेज करने के लिए भी शवासन में आप प्रयोग कर सकते हैं। शवासन का प्रयोग 5 से लेकर 15 मिनट तक रोज करना ही चाहिए। इसमें आपका मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ आपके अंदर बढ़ती है। धीरे से करवट लेकर आप बैठ जाएं, लेफ्ट साइड करवट लेकर बैठ जाइए। पद्म आसन। मार्जार आसन यानी कैट पोस्चर, बिल्ली की आकृति आपको बनाना है। स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए यह क्रिया बहुत इफेक्टिव है। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए और गर्भावस्था में क्रिया बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चलिए, दोनों हाथ की तेलियां और दोनों पैर की पंजे के बल आपको, घुटने के बल आपको बैलेंस करना है। कैट पोस्चर बनाना है, बिल्ली की आकृति। कैट पोस्चर, दोनों हाथ सीधे, घुटने के बल आपको बैलेंस करना है और ठीक समानांतर 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। श्वास लेते हुए एक चिन अप, कमर को दबाइए। कमर को मैक्सिमम दबाना है और चिन अप करना है, अपलिफ्ट करना है। आप लोअर एब में दबाव महसूस करेंगे। वापस लाइए, चिन नीचे लाइए। आपको कुंवर निकालना है, पीठ को ऊपर खींचना है। श्वास लेते हुए 2, स्पाइन को ज्यादा फ्लेक्सिबल आप महसूस करिए। इस भाग पे दबाव पड़ना चाहिए।
पेट की मसल्स पे दबाव आना चाहिए। श्वास छोड़ते नीचे लाएं। गहरी श्वास लेते हुए 3, चिन अप, पेट में दबाव महसूस करें, कमर को आप फ्लेक्सिबल करिए। वापस लाएं। श्वास लेते हुए 4, मैक्सिमम चिन अप, चिन अप, चिन को ऊपर खींचने का अभ्यास करिए। सर्वाइकल पेन आपके दूर होंगे। हार्ट डिजीज वालों के लिए, बैक पेन के लिए, गर्भावस्था में महिलाओं के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने तक यदि इस क्रिया को आप करते हैं तो आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होगी। वापस लाइए। मासिक धर्म को नियमित करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। अब क्रिया सामान्य। अब राइट लेग अप, श्वास लेते हुए राइट लेग अप, मैक्सिमम ऊपर खींचना है। घुटना बिल्कुल सीधा, जांघ का भार आपका कम होता है, घुटने की तकलीफ आपको कम होती है। अब घुटने को नाक में छुलाने का अभ्यास करिए। माथा घुटने में छुलाएं, अच्छी छुलाइए, लेकिन सर्वाइकल के मरीज नहीं करेंगे। चेंज, वापस लाइए। 2, लेफ्ट अप, घुटने को आसमान की ओर खींचें। प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन को आप कर सकते हैं। गर्भावस्था में यह क्रिया बहुत लाभकारी है। वापस लाइए। नाक घुटने में छुलाएं। चेंज, श्वास लेते हुए 3, लेग अप, अब स्ट्रेचिंग करना है। चिन अप और पीठ में दबाव महसूस करिए। वापस लाइए, नीचे लाएं, नाक घुटने में छुलाएं। चेंज, 4, लेग अप एंड स्ट्रेचिंग अप, और ऊपर खींचिए इसको एंड श्वास छोड़ते वापस लाएं। नाक घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए। क्रिया खत्म करें, बैठ जाइए धीरे से। आप इन तमाम क्रियाओं को 5 बार से लेके 4 बार से लेकर 10 बार 20 बार तक कर सकते हैं। चिन मुद्रा, पीठ आपकी सीधी, आसनों का अभ्यास शुरुआत और अंत में पद्मासन से करते हैं। प्रत्येक क्रिया पर मन को केंद्रित करें। भ्रूमध्य के बीच में आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शोधन प्राणायाम, नाड़ी संस्थान को विशुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, इसे हम कार्बन क्लीनिंग भी कहते हैं। लेफ्ट से आपको श्वास लेना है, छिद्र बंद करना है, राइट से आउट करना है, राइट से इन करना है, रोकना है, लेफ्ट से आउट करना है। याद रखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम में जालंधर बंद भी करना चाहिए। इन्हें चिन को कॉलर बोन में लॉक भी करना चाहिए, तब जाके इसका बेनिफिट्स आपको मिल पाता है। ये लॉकिंग कहलाती है। चलिए पोजीशन लीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, राइट नोस्ट्रिल क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट एंड कुंभक, जालंधर बंद लगाइए। चिन को कॉलर बोन में लॉक करें। गर्दन वापस लाइए। राइट आउट, लेफ्ट क्लोज्ड, राइट एंड कुंभक, जालंधर बंद। 16 सेकेंड श्वास को अंदर रोक के रखना है। गर्दन वापस लाइए। लेफ्ट आउट, पूरी श्वास को बाहर निचोड़ना है। लेफ्ट इन, पूरी श्वास को अंदर खींचना है। चेस्ट मसल्स को आप एक्सपेंड करिए। जालंधर बंद,
चिन को गर्दन में लॉक करें। गर्दन वापस लाइए। राइट आउट, राइट इन, कुंभक, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, कुंभक, राइट आउट, राइट इन, कुंभक, लेफ्ट आउट, क्रिया समाप्त। हाथ नीचे ले आइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ी संस्थान को जागृत करता है। प्राणायाम में कुंभक का महत्व है। यदि कुंभक नहीं किया गया तो प्राणायाम आपका अधूरा है। कहा गया है कि श्वास प्रश्वास हो गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास प्रश्वास हो गति विच्छेद प्राणायाम। यदि आपने श्वास प्रश्वास को विच्छेदित करके कुंभक नहीं किया, वह प्राणायाम फलीभूत आपको नहीं होता है। इसलिए कुंभक प्राणायाम करना ही चाहिए। हाँ, यदि रक्तचाप के आप मरीज हैं, उस अवस्था में इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। ज्यादा श्वास को ना रोकें, तब यह प्राणायाम आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वजन में कमी आती है, पेट साफ होता है, चेहरा आपका कांतिमय होता है, चेहरे में ग्लो पैदा होता है, शाइनिंग पैदा होती है, फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है, दमा के प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं, कॉर्नरी प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं। दोस्तों, शब्द का भंडार और शब्दकोश और योग, इन दोनों का चोली दामन का संबंध है। जब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो शब्दों में मधुरता पैदा होती है और जीवन की दिशाएं आपकी बदल जाती हैं।